प्रोग्राम अहवाल के साथ मैं हूं तजम्मुल जंजुआ। नाज़रीन, पंजाब भर में मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। ये मोटर बाइक किन किन एमरजेंसी से निपटने के काम आती है और इसमें कौन कौन सा सामान मौजूद होता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेस्क्यू ऑफिस मंडी बहाउद्दीन में। इस हवाले से आपकी रेस्क्यू के अफसरान से बात करवाएंगे, तो आइए आपको लिए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं ऑपरेशन इंचार्ज सोहेल खान न्याजी साहब। इनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, बताइएगा कि एम्बुलेंस सर्विस का इतना कम रिस्पॉन्स टाइम होने के बावजूद एक नई सर्विस शुरू करने का ख्याल जो है वो क्यों आया या क्यों ज़रूरत पेश आई है इसकी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि जो हमारी एम्बुलेंस सर्विस है उसका जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है वो 7 मिनट है। तो ये जो मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई है ये इस वजह से शुरू की गई है कि जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम उससे हम मज़ीद कम कर सकें अपने रिस्पॉन्स टाइम को। क्योंकि जो शहर के अंदर तंग गलियाँ होती हैं या बाज़ार है, इस तरह की जगह पे एम्बुलेंस थोड़ा देर से पहुंचती है, तो जो मोटर बाइक होती है वो टाइम से पहुंच जाती है और तंग गलियों में भी चली जाती है। इस वजह से इस सर्विस का आगाज़ किया गया है। ये बताइएगा कि आपके पास कुल कितनी बाइक इस वक्त जो हैं वो मौजूद हैं और कुल कितनी एमरजेंसी से अब तक आपने निपटा है इस बाइक सर्विस के ज़रिए? जी, इस वक्त हमारे पास टोटल 13 मोटर बाइक्स मौजूद हैं और मज़ीद 50 मोटर बाइक मज़ीद भी आ जाएंगी। और हमने इससे 1 सितंबर से लेकर आज तक टोटल 300 एमरजेंसियाँ ले चुके हैं। तकरीबन एक दिन के अंदर 10 से 12 एमरजेंसियाँ मोटर बाइक सर्विस से लेते हैं। सर, ये बताइएगा कि आपके पास 13 मोटर बाइक्स जो हैं वो रेस्क्यू की खिदमात जो हैं उनके ज़रिए आप सर अंजाम देते हैं, तो क्या ये सिर्फ शहरी इलाकों तक ये सर्विसेज महदूद हैं? ये अभी जो मोटर बाइक सर्विस है ये सिटी एरिया के अंदर महदूद है। बाद में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, फ्यूचर प्लान है, उसमें फिर जो हमारी तहसील हैं वहाँ पे भी मोटर बाइक सर्विस शुरू हो जाएगी। तो इसका बेसिकली मकसद ये है कि ये जो तंग गलियाँ होती हैं या शहर के अंदर जहाँ पे कंजस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे ये मोटर बाइक ईज़िली पहुँच जाती है। तो इसके अंदर भी वही सामान है जो हमारी गाड़ी के अंदर होता है, एम्बुलेंस के अंदर फर्स्ट एड के वाले से आप देख सकते हैं। इसके साथ ये मुख्तलिफ़ किस्म के बॉक्स बने हुए हैं जिसके अंदर सारा फर्स्ट एड का सामान है। मज़ीद आपको इस सामान की जो तफसीलात है वो हमारे रिस्पॉन्डर आपको बता देते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल साहब हैं, फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। इनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कि बाइक सर्विस जो आपकी शुरू की गई है इसमें क्या क्या सामान होता है और ये किस किस मकसद के लिए होता है? हमारी जो बाइक सर्विस स्टार्ट की गई है ये फ़र्स्ट एड के लिए है और इसमें एमरजेंसी के रिलेटेड फ़र्स्ट एड का सारा सामान मौजूद है। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें मौजूद है ये DCP है, ड्राई केमिकल पाउडर होता है। ये छोटे लेवल की जो आग होती है उसको हम पहले रिस्पॉन्स करके उसको बुझा सकते हैं। और ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। जिस पेशेंट को हम महसूस करते हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको फौरी तौर पर ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं। अगर शिफ्टिंग की ज़रूरत होती है तो एम्बुलेंस आने तक हम उसको ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं। इसी तरह ये लाइफ लाइन है, अगर कोई डूबता हुआ शख्स हमें मिलता है तो उसको हम ये रस्सी पहन के उसको बचा सकते हैं। आगे ये मैनुअल सेक्शन यूनिट पड़ा है। अगर एक्सीडेंट के दौरान या किसी मरीज़ के गले में कोई चीज़ फंस जाती है, उसका जो एयरवे है वो सांस की नाली उसका बंद हो गया है, तो उसको बहाल करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए हम ये मैनुअल सेक्शन यूनिट इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे ये निबुलाइज़र मशीन पड़ी हुई है, मैनुअल निबुलाइज़र मशीन। अगर किसी मरीज़ को कोई ऐसा मरीज़ हमें मिलता है जिसको सांस की तकलीफ़ है, उसको सांस नहीं आ रहा, तो उसको सांस के मरीज़ के लिए ये निबुलाइज़र उसको निबुलाइज़ करते हैं, उसका सांस बहाल करते हैं। और इसके आगे ये पल्स ऑक्सीमीटर पड़ा हुआ है, इसको हम लगा के मरीज़ का दिल की धड़कन और उसके जिस्म में जो ऑक्सीजन की मिकदार होती है वो मालूम करते हैं। इसके आगे स्फेग्नोमैनोमीटर पड़ा हुआ है, BP ऑपरेटर, इससे देखते हैं कि मरीज़ का BP कितना है। आगे इसमें डिजिटल थर्मामीटर है, इससे हम मरीज़ का टेम्परेचर जो है ना वो चेक करते हैं। आगे ग्लूकोमीटर पड़ा हुआ है, इससे हम मरीज़ जो डायबिटिक के शुगर के मरीज़ होते हैं उनकी शुगर लेवल चेक करते हैं। इसी तरह ये एम्बो बैग है, जो मरीज़ कोलैप्स कर जाते हैं या जिनका सांस बंद हो जाता है तो उनको मसनूई तरीके से जो सांस दिया जाता है वो हम इस एम्बो बैग से देते हैं। स्टेथोस्कोप है, इससे मरीज़ के जो है ना वो अस्कल्टेट करते हैं, फेफड़े सुनते हैं या दिल के धड़कन सुनते हैं। आगे सप्लेंट पड़े हुए हैं, ये स्मॉल सप्लेंट है। अगर कोई फ्रैक्चर वाला मरीज़ है, किसी की हड्डी टूटी हुई हमें मिलती है
तो उसको ये आर्जी तौर पे सपोर्ट दे के हॉस्पिटलाइज करते हैं। आगे सर्वाइकल कॉलर है, जो हेड इंजरी के, स्पाइनल इंजरी के जो पेशेंट होते हैं उनको सर्वाइकल कॉलर अप्लाई करके हॉस्पिटलाइज करते हैं। इसी तरह ये ओपीए हैं जो जिनका सांस बंद हो जाता है और सांस का रास्ता बंद हो जाता है, उसमें ये सांस के रास्ते को बहाल करने के लिए, क्लियर करने के लिए ये ओरोफ्रेंजियल एयरवे हम ये इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास ये मेडिसिन पड़ी हुई है। मेडिसिन में हमारे पास पैरासिटामोल टैबलेट हैं और डिस्प्रिन है, एंजीसेड है जो दिल के दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। फिर आगे दर्द के टीके मौजूद हैं हमारे पास। आगे कनोले मौजूद हैं जिसको इन्फ्यूजन की ज़रूरत होती है, जिसका ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया होता है, एपो में चले जाते हैं, उनको हम आईवी लाइन मेंटेन करके उसको फ्लूइड देते हैं। इसी तरह हमारे पास पट्टियाँ मौजूद हैं। ये क्रेप बैंडेज है, कॉटन बैंडेज है, जिस मरीज़ को हमें ज़रूरत होती है, जिस तरह का वुंड हो आरटीए पे, उसको हम ये पट्टी भी ड्रेसिंग करते हैं। सुहेल भाई ये बताइएगा कि जब भी कोई कॉल आती है, 1122 पे कॉल आती है, तो बाइकर्स को किस तरह मूव करते हैं आप? जी बिल्कुल, ये जो हमारा कंट्रोल रूम है, यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी कॉल मसूल होती है तो जो हमारा कंट्रोल रूम स्टाफ है वो उस कॉल को आगे जो एम्बुलेंस स्टाफ है या मोटर बाइक स्टाफ है उनको ट्रांसफ़र करते हैं। वो आगे से उस कॉल को एक्सेप्ट करते हैं, फिर उनका रब्ता डायरेक्ट जो कॉलर है उसके साथ भी रहता है। इस तरह एक कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाती है। उसका ये फ़ायदा होता है कि एक तो जो हमारा स्टाफ है, एम्बुलेंस स्टाफ है, उसका डायरेक्ट कॉलर के साथ या जो भी पेशेंट है उसके साथ रब्ता हो जाता है। उससे वो एक तो पूछ लेते हैं कि आपको इमरजेंसी क्या हुई है और उसकी लोकेशन कंफर्म कर लेते हैं। इस तरह क्या होता है कि हमारा रिस्पांस टाइम और कम हो जाता है और उस जो हमारा स्टाफ है वो ईज़िली पेशेंट तक या कॉलर तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, नाजरीन की आगाही के लिए ये बता दीजिएगा कि आपने बताया कि एक एमरजेंसी पे 2 बाइकर्स को जो भेजा जाता है, तो इसके पीछे क्या वजूहत हैं? जी बिल्कुल, जो भी इमरजेंसी होती है मोटर बाइक की, उसके ऊपर हम 2 ही बाइक भेजते हैं क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे SOPs में यही है कि आपने हर इमरजेंसी के ऊपर 2 बाइक्स भेजनी है। अच्छा, आप जिस तरह कोई बाइक सर्विस जो है आपकी वो जाए वकूआ पे पहुंचती है और वहाँ पे मरीज़ को शिफ्ट करना पड़ता है, तो इस दौरान एम्बुलेंस बुलाने में जो वक्त लगता है, आपका मकसद बाइक सर्विस शुरू करने का ये था कि वक्त का ज़िया ना हो या रिस्पॉन्ड टाइम आपका मज़ीद कम हो जाए। तो वो अगर एक जगह पे बाइकर पहुंचता है और वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए दोबारा एम्बुलेंस को बुलाना पड़ता है, तो इस दौरान जो वक्त लगता है उसके बारे में क्या ज़रा नाजरीन को बताइएगा कि इसके पीछे किस तरह आप इसको डील करते हैं? जी, उस सवाल से ये है कि उसका कोई इशू नहीं, क्योंकि जो हमारा स्टाफ वहाँ पे रिस्पॉन्ड करता है। एक तो अगर जिसको कोई भी इमरजेंसी होती है वहाँ पे जाके हमारा स्टाफ पहुँच जाता है तो उसको फ़र्स्ट एड प्रोवाइड कर देते हैं। जब हमारा स्टाफ वहाँ पे मौजूद है तो उसको ज़्यादा इमरजेंसी मतलब उसकी इमरजेंसी नहीं है इसके साथ। इस वजह से हमारी एम्बुलेंस 2 या 3 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाती है और इस तरह हम उस पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको रेस्क्यू 1122 की मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस के हवाले से आगाह किया। मज़ीद किसी प्रोग्राम के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।